नमस्ते दोस्तों और इन्वेस्ट विजन एआई में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंडों के बारे में, जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश का एक लोकप्रिय तरीका है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड असल में क्या होते हैं? आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे फंड हैं जो आपका पैसा बड़ी और जानी मानी भारतीय कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं। ये कंपनियां आम तौर पर भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद मानी जाती हैं, जिन्हें आप रोज़मर्रा के जीवन में भी जानते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक या फिर लार्सन एंड टूब्रो। एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज: एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स। ये कंपनियां सालों से चल रही हैं और अच्छा मुनाफा कमाने का लंबा रिकॉर्ड रखती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लार्ज कैप फंडों में निवेश करने के फायदे क्या हैं। कम जोखिम, लो रिस्क। बड़ी कंपनियां आमतौर पर ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली नहीं होती, इसलिए इनके शेयरों में निवेश का मतलब है कि आपके पैसे को भी कम जोखिम है। उदाहरण के लिए सोचिए, एक छोटी सी दुकान के अचानक बंद होने का खतरा ज़्यादा होता है, वहीं किसी बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा कम होता है। उसी तरह बड़ी कंपनियों के साथ भी है। निरंतर कमाई, रेगुलर इनकम। ये कंपनियां अक्सर मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को बांटती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए आपने लार्ज कैप फंड के जरिए किसी बड़ी कंपनी में निवेश किया है। अगर वो कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, तो वो आपको हर साल थोड़ा बहुत डिविडेंड दे सकती है। यह एक तरह से नियमित कमाई का जरिया बन सकता है। स्थिरता, स्टेबिलिटी। बड़ी कंपनियां लंबे समय से चल रही होती हैं और भरोसेमंद मानी जाती हैं, इसलिए इनके शेयरों की कीमत में भी अचानक बहुत गिरावट आने का कम खतरा रहता है। बेशक, बाजार में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन ये फंड लंबे समय के लिए आमतौर पर 5 साल या उससे ज़्यादा अच्छा और स्थिर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। अब यह जानना ज़रूरी है कि लार्ज कैप फंड किन लोगों के लिए उपयुक्त हैं। दीर्घकालिक निवेशक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप अपना पैसा 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए निवेशित करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए अच्छे हैं। बड़ी कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन लंबे समय में ज़्यादा दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल पहले किसी बड़ी कंपनी में निवेश किया होता, तो आज आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। जोखिम से बचने वाले निवेशक, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। अगर आपको शेयर बाजार का उतार चढ़ाव पसंद नहीं है और आप थोड़ा कम लेकिन स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मान लीजिए आपने लार्ज कैप फंड में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो अब अगला सवाल है कि कौन सा फंड चुनें। अतीत का प्रदर्शन, पास्ट परफॉर्मेंस। यह देखें कि फंड ने पिछले 5 या 10 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फंड ने कैसा काम किया है और बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे संभाला है। याद रखें, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है, लेकिन यह आपको यह सोचने में ज़रूर मदद करता है कि फंड मैनेजर कितना अच्छा है। खर्च एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेजर आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे का एक छोटा सा हिस्सा फीस के रूप में लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि कम खर्च का मतलब है कि आपके रिटर्न पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा लार्ज कैप फंड सिर्फ एक या दो कंपनियों में पैसा नहीं लगाता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों, जैसे बैंक, आईटी, एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां। ऑटोमोबाइल आदि में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है। इससे जोखिम कम होता है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा न रहे, तो दूसरे क्षेत्रों की कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन उसकी भरपाई कर सकता है। सलाह लें, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। ये तो कुछ शुरुआती सुझाव थे, लेकिन यह बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लें। वो आपकी ज़रूरतों, जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सबसे उपयुक्त लार्ज कैप फंड चुनने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंडों के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं और थोड़ा कम जोखिम के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन याद रखें
शेयर बाजार में हमेशा थोड़ा जोखिम रहता है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले किसी जानकार से सलाह ज़रूर लें। अपने सवाल हमें कमेंट्स में लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।